रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा पर है, हमारे पारा। जिस तरह हम अपनी अपराधी माफ करते, जिस तरह हम अपनी अपराधी माफ करते, उसी तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, हमको आज ख्वाहिशों में चाहे तू ना दे। हमको आज ख्वाहिशों में चाहे तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह में चला। ऐ हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और क़ुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और क़ुव्वत कुदरत, ज़र्रों ज़मीं का चला है हमेशा तेरा। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत है। ऐ हमारे बाप, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज इस मौका के लिए, जैसे आज हम क्रिस जयंती मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र भेजा इस दुनिया में। वो मरा ताकि हम जी सके प्रभु, अपना प्रेम दर्शाया प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर के एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, हर एक को स्वागत करते हैं वन मोर टाइम। और हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप और रेडियो पीजी मिर्ची की ओर से वेरी मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। हालेलुया। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती
का दिन है, पैदा हुआ है आज मसीहा, बोलो सब मिल जय। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। चंद्र सूर्य तारक मालाओ, नाचो गाओ हर्ष मनाओ। चंद्र सूर्य तारक मालाओ, नाचो गाओ हर्ष मनाओ। आज का दिन वो दिन है जिस दिन खिला नया सुमन है। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। पैदा हुआ है आज मसीहा, बोलो सब मिल जय जय। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। पिता मानवीय अंधकार में आज मानव युग का सवेरा। पिता मानवीय अंधकार में आज मानव युग का सवेरा। नभ गीतों का नभ बिहार में नभ छवि का संसार रचा। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। पैदा हुआ है आज मसीहा, बोलो सब मिल जय। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। मोक्ष मार्ग दिखलाने के लिए प्राण गंवाए जिस यीशु ने। मोक्ष मार्ग दिखलाने के लिए प्राण गंवाए जिस यीशु ने। आज उन्हीं के याद में हम तुम हृदय समर्पित करके जिंदगी खातिर पाया हमने आज का पावन दिन है। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। पैदा हुआ है आज मसीहा, बोलो सब मिल जय जय। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। पैदा हुआ है आज मसीहा, बोलो सब मिल जय जय। आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है, आज क्रिस्त जयंती का दिन है। आज क्रिस्त जयंती का दिन है। सेकंड वर्स में कहता है, पिता मांग ली अंधकार ने, आज हुआ नवयुग का सवेरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का उजाला हूँ। जॉन की किताब में कहता है, चैप्टर 1 में कहता है, he was the light, he came into this darkness, in this dark world and made it bright. प्रभु यीशु मसीह वो उजाला इस दुनिया में आया। विदा मांग ली अंधकार में, अंधकार डार्कनेस बेसिकली वो हट गया जब प्रभु यीशु मसीह आया। एक नवयुग का सवेरा हुआ, नव किरणों का, नव बिहार में नव छवि का संसार रचा प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु।
आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को आए ईमान बेटे पर जो करेगा पार इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को आए ईमान बेटे पर जो करेगा पार इस दुनिया को बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे बैतलहम के मैदानों में गड़रिए सो रहे थे सुना फरिश्तों की जुबान पैदा हुआ है फरिश्ता आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को दुनिया गुनाह में डूब रहे थे सारी गुमराह हो रही थी दुनिया गुनाह में डूब रही थी सारी गुमराह हो रहे थे थोड़ा आसमान बड़ा इंसान मेरी ना था इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान बेटे पर जो करेगा पार इस दुनिया को अलीमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर अलीमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर चल दिए वो बीऊठों पर तारी हयात का पीछा कर चल दिए वो बीऊठों पर तारे हयात का पीछा कर आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान बेटे पर जो करेगा पार इस दुनिया को समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की हर जुबान पर समुंदर की सब लहरों पर दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम है उसका काम सारा जहां आए ईमान आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान बेटे पर जो करेगा पार इस दुनिया को करेगा पार इस दुनिया को करेगा पार इस दुनिया को अलीमों ने किताबों
में पढ़ी पैदाइश की तफसील। प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के विषय में ये लोग पढ़े थे, ये ज्ञानी लोग थे, ये लोग they were stargazers basically। ये लोग प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के विषय में पढ़े थे, और जब वो तारा देखा, उस तारा को देखकर उसके फॉलो करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आ पहुंचे। हालेलुया। और वो खुशियां मनाए प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। उसके पेरेंट्स के साथ में वो खुशियां मनाए कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। Joy to the world, the Lord has come. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। आज हम खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे साथ है। यीशु का प्रेम है जीवन का
प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया। प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया। प्रेम में उसके अमृत जीवन जिसे मिले जिसने प्रेम पाया, उसने चलना पाया। जिसने प्रेम पाया, उसने चलना पाया। दिल की बीना तुझे स्वर में प्रेम का बजता था, प्रेम का बजता था। यीशु का प्रेम जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार। यीशु का प्रेम प्रेम कनक और मोती, नभ जीवन की ज्योति। प्रेम कनक और मोती, नभ जीवन की ज्योति। प्रेम की निरतों से आओ, अपना करे महासागर से भी है गहरा। वो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह का प्यार, वो आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है, हमारा प्रभु के जैसा कोई नहीं है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं God.
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आज धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए। Father, we just want to thank you for your loving mercy, O God. We thank you for this day that you've given us, O God Almighty. I pray for each and every person that is out there, O God Almighty, as we celebrate Christmas today, God Almighty. Some have celebrated Christmas yesterday, Lord, but today, Lord, we just want to thank you for everything that you have done for us, O God Almighty. We give you all the glory and honor, God Almighty. I pray that you touch the hearts of your people, O God Almighty. Hallelujah. They need your peace, O God Almighty. There are so many that are lonely at this time of the year, O God Almighty. But I pray, Lord, for your peace upon them, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Father, we thank you, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. एक बार फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके महान प्रेम के लिए। और a very Merry Christmas to you all. Merry Christmas to each and every person. हम आज के जो वचन है, आज हम क्रिसमस के विषय में हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर खास हम लोग देखेंगे जो वाइज मैन लोग जो आए थे और ये कहाँ से आए थे। और ये बाइबल में नहीं पता था कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इतना हम जानते जो एविडेंस हमें मिलता है कि वो ऑलमोस्ट लाइक इंडिया, अफ्रीका या उस तरफ से लोग आया था। क्योंकि ये जो गिफ्ट्स है, ये 3 गिफ्ट्स बेसिकली है, गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस और मर, सोना, मोर, लोबान। ये सब जो गिफ्ट्स लेकर आया, ये हम देखते हैं सिर्फ उसी एरिया में होता है जो ड्राई एरिया है और पहाड़ी एरिया में वहाँ पर ही होता है। एंड इट सेज वन ऑफ द थिंग्स इज कि जो ये फ्रैंकिंसेंस और मर जो जिसका पेड़, एक पेड़ की जो गम है उसको यूज़ करते हैं ये परफ्यूम्स और इंसेंस जो यूज़ करते हैं उसमें। और जो मर है वो भी एक प्लांट के जो गम है उसमें से निकालते हैं, उसको उसमें और कुछ ऐड करके उसको एक मेडिसिन की तरह हम यूज़ करते हैं। तो ये हम जब देखते हैं all these trees basically यहाँ पर कहता है कि मोस्टली इंडिया की तरफ से आता है, ज़्यादा करके उसी तरह से। तो हम इतना देख सकते हैं कि जो वाइज मैन है, जैसे बाइबल हम लोग कहता है कि they came from the far east, ये लोग उधर से आया था और ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को के दर्शन करने के लिए आए थे। क्योंकि ये लोग ये स्टारगेजर्स थे, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे और है कि ये जो गिफ्ट्स जो लेके आए थे, इट हैज अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस। जो गोल्ड है इट इज रिजर्व फॉर बेसिकली जो धनवान लोग हैं, धनी लोग हैं, इन लोगों के लिए ये रिजर्व है। और या राजा उन दिनों में रहा जैसे करके राजा महाराजा लोग के लिए ज़्यादा करके गोल्ड रहता था। तो दिस वाइज मैन दैट केम, ये लोग समझते थे कि ये एक राजा पैदा हुआ तो ये गिफ्ट लेकर आए थे। और जो फ्रैंकिंसेंस है ये भी जो रिजर्व्ड है, इट इज़ मोस्टली रिजर्व फॉर द जो हाई प्रीस्ट है उसके लिए, क्योंकि वो वही जाकर वो मंदिर में वो इंसेंस बांटता था। दे वर द ओनली पीपल दैट वर अलाउड, द लीवाइट्स जो हाई प्रीस्ट थे, दोज वर द ओनली पीपल दैट वर अलाउड टू बर्न दिस इंसेंस इन द टेम्पल ऑफ गॉड। एंड मर जो है इसको यूज़ करते थे जैसे मेडिसिनल पर्पस में। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं ये दोनों गिफ्ट जो है ये पेड़ में से आता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था और उसको उठाकर उस मैंजा में रखा गया था जो पेड़ के जो लकड़ी का बना हुआ था और वहाँ पर उसको रखा गया था। एंड जैसे कहते हैं कि इट वाज लाइफ बेसिकली, जो इंसेंस है वो इट गिव्स स्वीट अरोमा, इट गिव्स अस लाइफ बेसिकली। और हम लोग के अच्छा लगता है, इट गिव्स पीस।
तो यहाँ पर जो ये गिफ्ट है और ये जो सिग्निफिकेंस है, ये लकड़ी का, ये लाइफ प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हुआ, वो पैदा हुआ इस जगह पर। और लोग जिस लोगों को परमेश्वर ने, जैसे शेपर्ड्स लोग हैं, मेरी जोसेफ है, और शायद वहाँ पर कुछ और लोग थे जो आकर देखा कि वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ है। और जैसे जो गड़रिये लोग थे, इन लोगों को जो भविष्य वक्ता, जो एंजल्स लोग एक्चुअली, ये लोग आया और इन लोगों को बताया कि वहाँ पर एक बच्चा मिलेगा जो कपड़े में लिपटा हुआ है, और जाकर तुम देखो, एंड गो एंड टेल अदर पीपल दैट क्राइस्ट इज बॉर्न, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। ये लोग उसी तरह से किए। गॉड यूज्ड दोस बेसिकली नो गुड पीपल, जो शेपर्ड्स लोग थे, जिसको कोई नहीं चाहता था। दे वर डिस्कार्डेड बेसिकली, उन लोगों को भेड़ बकरी देखने के लिए वो भेज देते थे, एंड दे वर नॉट allowed basically into the society to, as much as other people, but God used them. परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है, आपको भी यूज कर सकता है परमेश्वर के वचन प्रचार करने में। तो यहाँ पर हम दूसरा हम देखते हैं जो मर है, इसको ये भी एक जो, जैसे मैंने कहा कि जो पेड़ की जो थोनी ब्रांच है, थोनी ट्रीज है, उसमें से कांटे वाला पेड़ में से उसमें से निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस। उसको मलहम की तरह लोग उसको बनाते हैं और लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह जब उसको कब्र में रख दिया गया, बिकॉज इट वाज सब्त के समय था और शाम के समय हो गया था, एंड दे डिड नॉट वांट द ज्यूइश कस्टम में जैसे था कि दे डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग ऑन द सब्त। तो ये लोग जल्द में प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में ले जाकर रख दिया गया, और बाद में लोग सोचा रहा कि उसको जाकर उसके बॉडी को एम्बाम करेगा, जो कुछ करना है करेंगे। और जैसे बाइबल में बताता है कि सुबह के पहले दिन के जो स्त्री लोग थे, मरियम और उसके सहेली लोग, ये लोग उस कब्र के पास गए, प्रभु यीशु मसीह के बॉडी को एम्बाम करने के लिए, उसको अनोइंट करने के लिए, जिस बाइबल कहता है अनोइंट, उसको अनोइंट करने के लिए वो लोग गए वहाँ पर। लेकिन क्या देखता है कि प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी जी उठा है। ये जो मर है बेसिकली लाइफ गिविंग है, मेडिसिन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपने कब्र की तरफ हम लोग जाते हैं, लेकिन जब हम दवा करते हैं तो हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग जीवित होते हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये भी एक पेड़ से के द्वारा ये आया है और ये हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर, वो क्रूस जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो पेड़ का बना हुआ था, और उसी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया, और वो अपना जान दिया ताकि हमें जीवन मिले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा हमें जीवन मिलता है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। We are reconciled to God because of the death of Jesus Christ and His resurrection, of course, basically. तो आज हम देखते हैं मैथ्यू की किताब में चैप्टर 2 में हमें मिलता है, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, the Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. ये जो मैजाई जिसको कहते हैं यहाँ पर, जो मजूसी लोग या वाइज मैन लोग, जैसे हम लोग देखते हैं जो पोस्ट कार्ड या क्रिसमस कार्ड्स वगैरह में 3 वाइज मैन, बट 3 वाइज मैन सिर्फ नहीं थे, ये 3 गिफ्ट्स लेकर आए थे। ये खास गिफ्ट्स था, शायद और कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे, लेकिन ये खास गिफ्ट्स था। और इट डजंट मीन कि ये 3 लोग थे।
क्योंकि ये दूर से आ रहे थे और दे वर नॉट ट्रैवलिंग जस्ट बाय देमसेल्फ, लोग अपने साथी लोग के साथ में वो ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पर यरूशलेम पहुँचे और राजा के घर पर गए, क्योंकि ये लोग पढ़ा था और ये लोग जानते थे। उस तारा को देखा और कहा कि राजा पैदा हुआ है, हम लोग चले उसके हम लोग भेंट करेंगे और अपना भेंट चढ़ाएंगे उसके सामने, उसको वेलकम करेंगे इस दुनिया में। तो ये लोग उस राजा हेरोड के दरबार में पहुंच गए, वहाँ पर गया एंड देन हेरोड हैड नो आइडिया व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। When Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. जो लोग जेरूशलेम में रहते, ये बात फैल गया, लोग जान गए कि ये राजा पैदा हुआ, लेकिन राजा कहाँ पैदा हुआ, क्योंकि ये राजा जो हेरोड है इसको तो खुद नहीं मालूम है कि कौन राजा पैदा हुआ, उसके घर में तो कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन राजा पैदा हुआ था, राजा यीशु पैदा हुआ था। तो उसने क्या किया, वर्स 4 में कहता है, gathering together all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. अपने जो चीफ प्रीस्ट लोग था और जो स्क्राइब्स लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो मंदिर के काम कर रहे थे, इन लोगों को बुलाया और पूछा कि व्हाट इज दिस, टेल मी, आई वांट टू नो हु इज दिस क्राइस्ट, जो ये लोग कहते हैं। तो ये लोग अपना किताब में पढ़ा, ये अपने अपने जो कुछ ज्ञान था, फिर उन्होंने रिचेक किया सभी कुछ, फिर राजा के पास आया और कहता, इन बैथलहेम ऑफ जूडिया, फॉर दिस इज what has been written by the prophet. ये माइका में मिलता है, माइका की किताब में, and you Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah, for out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people Israel. ये माइका जो प्रॉफिट था, ये बहुत साल पहले ये प्रोफेसाई किया था कि बैथलहेम के नगर से वो पैदा होगा, वो इज़राइल का राजा बनेगा और वो अपने लोगों को देखभाल करे, जैसे एक शेपर्ड है जो एक चरवाहा अपने भेड़ बकरी लोग के देखभाल करता, उसी तरह से वो एक शेपर्ड बनेगा और वो देखभाल करे। क्यों शेपर्ड बनेगा? शेपर्ड तो हम जानते हैं कि दे वर नॉट वेरी वेलकम पीपल, राइट। इन लोगों का जो स्टेटस था सोसाइटी में बहुत नीचा था। यहाँ पर जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र वो इस दुनिया में आया, जो भविष्यवाणी था कि वो एक राजा है, वो आएगा। लेकिन जब हम उसके लाइफ में हम देखते हैं 33.5 years, उसको कुछ लोग एक्सेप्ट किया और ज़्यादा करके लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट करते थे ये जो प्रोफेसी यहाँ पर है कि वो आएगा, वो राज करेगा और अपना जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश करेगा और जो ज्यूइश लोग हैं उन लोगों का राजा बनेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उन लोग के राजा नहीं बनने के लिए आया था, वो हर एक के राजा बनने के लिए। He did not just come to be the king of the Jews, but he came to be the king of the Gentiles too, because he's the only begotten son of the living God. वो आया इस दुनिया में। तो यहाँ पर verse 7 में कहता है, then Herod secretly called the Magi and determined from them the exact time, the star appeared. ये मजूसी लोग, ये वाइज मैन लोग के बुलाया और बातचीत किया और पूछा कि क्वेश्चन किया कि एक क्वेश्चन किया कि जितना इंफॉर्मेशन ये ले सके ये सभी कुछ ले लिया। All the information that he needed when they saw the star and when they left their home and when they arrived, ये सभी कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया। क्यों ये लिया? जब हम आगे हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो ये राजा हेरोड ने ये तय किया कि जितने बच्चे हैं जो लगभग 4 साल तक के हैं, इन सभी लोग को वो खत्म कर देगा। 3-4 साल के बच्चे लोग जितना है वो सभी को खत्म कर देगा, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कोई इसके राजगद्दी को लेवे। So this is one of the reasons that he took all this information so that he would annihilate the king that is born right now. He didn't know who this person was. ये नहीं जानता था, लेकिन वो चाहता था कि इसको खत्म करने के लिए। So this is one of the reasons that he took all this information. And he sent
them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child, and when you have found him, report to me so that I too may come and worship him." उसके दिल में तो कुछ और रहा, जुबान से कुछ और निकलता है। उसने कहा कि तुम लोग जाओ और देखो कहाँ है और आकर मुझे बताओ ताकि मैं जाकर उसकी वर्शिप कर सकूं। I will come and worship him. उसकी दंडवत करेगा, उसकी आराधना करेगा। But in his heart there was darkness. उसके दिल में अंधेरा था। वो नहीं चाहता था कि वो जो राजा पैदा हुआ है वो राजा बने। He wanted to destroy him. लेकिन हम लोग इसमें खास हम लोग देखते हैं ये सिर्फ ये राजा का, लेकिन शैतान जो था वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आता है और वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को खत्म करेगा। अगर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं खत्म करेगा तो शैतान का राज इस दुनिया में जरूर से रहेगा। वो अनंत अंतकाल तक रहेगा। लेकिन परमेश्वर का जो प्लान था, जो जेनेसिस की किताब में परमेश्वर ने वादा किया था, वो प्लान पूरा होगा। और परमेश्वर हमें, जो हम पाप में डूब गए थे, हम पाप में गिर गए थे एडम और ईव के द्वारा, हम लोग के परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र के द्वारा वो हमें फिर से अपने पास वो लेकर आएगा। उससे पहले जो एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह होता था, ये कुछ नहीं कर सकता था हमारे लिए, सिर्फ हमारे पाप को ढांकता था ताकि हमें परमेश्वर देख सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके दुख उठाना, उसकी मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। हम उसके पास जा सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। यही हमारा परमेश्वर के प्लान था। और शैतान सभी कुछ करना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को हटाने के लिए, उस रास्ते से जो परमेश्वर ने तैयार किया था। तो आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसका प्लान जो था वो कामयाब हुआ। शैतान का प्लान था वो टूट गया, वो नहीं कुछ कर सका। बाइबल कहता है we have been bought by the blood of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह अपना खून देकर, अपना जान देकर वो हमें पाप से छुड़ाया है। It was a price that he paid with his death and suffering basically on that cross. But Satan did not know that Jesus would rise up again. And Jesus did. And he is seated at the right hand of the Father at this very moment. Bible हमें ये बताता है। Verse 10 में कहता है, and when they saw the star, they rejoiced exceedingly with joy. After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother. यहाँ पर कहता है, हम लोग देखते हैं जो पिक्चर वगैरह में कि ये जो वाइस मैन आते हैं और जो बेबी जीसस है एक मैंजा में पड़ा हुआ है और एनिमल्स लोग साथ में है। ये गलत है, ये गलत है। बाइबल हमें बताता वो घर में था, पैदा हुआ था, वो रहा है उस मैंजा में। लेकिन ये लोग इस समय जब ये वाइस मैन आया वो घर में है। and they came in and into the house. Right? After coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Then, opening their treasures, they presented to him the gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned by God in a dream not to return to Herod, the Magi left for their own country by another way. Left for their own country, अपने देश। मतलब कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, दूर से आए थे। जैसे स्क्रिप्चर हम लोग को बताता है कि ये लोग they came from the east. यहाँ पर जो verse 1-2 में हम लोग कहता है कि they came from the east, verse 1 में। तो ये लोग बहुत दूर से आए थे, इन लोग को समय लगा। और ये बच्चा जो था लगभग 1-2 साल का हो गया था। And Herod was still there. लेकिन जब कुछ समय हुआ and then Herod died basically. तो ये लोग फिर लौट कर नाज़रत की तरफ लौट कर आया है। दिस इज पार्ट ऑफ द अदर स्टोरी। लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस क्रिसमस के समय में। और हम हर एक को विश करना चाहते हैं हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से और रेडियो फीजी मिर्ची की ओर से कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से आए। और ये जो क्रिसमस है हम जानते हैं ये कोविड के समय फैमिली गैदरिंग्स वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है, इट्स रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत मुश्किल के समय है, बहुत दुख के समय है। लेकिन हम लोग खुशियाँ मनाएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और हम जानते हैं वी विल ओवरकम दिस।
this pandemic. We will overcome, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. Psalms 91 में कहता है कि no deadly disease will come near you. वो हमें बचा कर रखेगा. जब हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे, we take all the precautions, we do our part, God is going to do his part. Amen. God is going to do his part. There was just a lady that called us just a day, 2 days ago. और वो हॉस्पिटल में काम करती है और वो कहती है कि there is so much outbreak in the hospital and even the staff they got it, but she is immune to it. परमेश्वर उसको बचा कर रखा, क्योंकि वो प्रार्थना करती और कहती है कि परमेश्वर हमें बचा कर रखो और मैं जाऊंगा इन लोगों की सेवा करूंगा. And she does not have that. Why? परमेश्वर वो प्रोटेक्ट करता है. परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होगा. जो वादा उसने किया वो पूरा करता है. जैसे उसने वादा किया कि प्रभु यीशु मसीह आएगा इस दुनिया में हमारे तुम्हारे लिए, वो ज़रूर से वो आया और हमें पाप से छुटकारा दिया. आमीन. परमेश्वर को आज धन्यवाद देते. क्यों नहीं हम प्रार्थना करें इस समय. Hallelujah. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं. Father, we thank you for your love and your mercy. We give you all the glory and honor, God Almighty. We thank you for this day, God Almighty, for giving us this day, Lord, to worship you, Lord, come into your presence, Lord. I pray for your Holy Spirit to minister to your children, God Almighty. Each and every one of them, God Almighty. Be with them, Lord. Comfort them, God Almighty. Especially in these pandemic times, oh God Almighty, in these hard times, Lord, trying times, oh God. I pray, Lord, that you touch them, Lord, that your peace be upon them, oh God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. In Jesus' name. Prabhu Yishu Masih ke naam se. Amen. God bless you. A very Merry Christmas to you. एक और गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम इस सभा को खत्म कर देंगे. मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिता के कारण मेरा यीशु जन्मा. मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिता के कारण मेरा यीशु जन्मा, पापिता के कारण मेरा यीशु जन्मा. मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिता के कारण मेरा यीशु जन्मा, पापिता के कारण मेरा यीशु जन्मा.
लिए एक बार फिर से। और a very Merry Christmas to you all and God bless you.